पाकिस्तान को अमरीकी यूएसएआईडी की इमदाद बंद। साथ साथ चाइनीज बिजनेसमैन ने जो सिंध हाई कोर्ट में इल्जामात लगाए थे पाकिस्तान की सिंध पुलिस के ऊपर, वो वापस ले लिए गए। और एक और मेजर एडिशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉरेन अफेयर्स कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। हवा में तब्दीली तो है और उसका पहला कतरा जो है तब्दीली का, वो यूएसएआईडी फंडिंग जो पाकिस्तान को तकरीबन 200-250 तकरीबन $300 मिलियन सालाना मिलती थी, उसको रोक दिया गया है। अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स भी थे, जैसे पोलियो वैक्सीनेशन और दीगर और चीज़ें हेल्थ रिलेटेड। लेकिन बाय एंड लार्ज ये जो पैसे थे ये एनजीओ सेक्टर की तरफ जाते थे, और एनजीओ सेक्टर का आप जानते हैं क्या हाल था पाकिस्तान के अंदर, और वो किस तरीके से मूव फॉरवर्ड कर रहे थे। अब क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, इसके बाद बहुत सारे लोग परेशान होंगे डेफिनेटली, क्योंकि रोजियां लगी हुई थी, खाते लगे हुए थे भाई, खाते खुले हुए थे कई साल तक। जिना इंस्टीट्यूट जैसे हो गया, निगतदात का ऑनलाइन डिजिटल ट्रांसपेरेंसी हो गया, महरूब अवान का प्रोजेक्ट हो गया, ऐसे कई दर्जनों प्रोजेक्ट्स मौजूद थे पाकिस्तान के अंदर जो यूएसएआईडी जिनको फंड कर रहा था। अब वो रुक गई है फंडिंग। अच्छा, साथ साथ एक तरफ तो ये चीज़ हुई, दूसरी जानिब अमेरिका से रवाबित और कोशिशें जारी हैं पाकिस्तान को पिच करने के लिए, एक नई दिहाड़ी लगाने के लिए। लेकिन वो कब तक चलेंगी कोशिशें, क्या होगा उनका, नहीं पता। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप के अंदर तो हमारे जर्नैल माहिर हैं, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद चीज़ें लगता है वहाँ की वहाँ ही खड़ी हुई हैं मुल्क के लिए, और कोई एंड इन साइट नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। मगर एक चीज़ में कमी नहीं आई, जो जोर ज़बरदस्ती और जबर है उसमें कमी नहीं आई, और अब एक नई लहर चल चुकी है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉ मेकर्स हैं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं एक बार फिर कि आप पार्टी छोड़ दें। शेख वक्कास अकरम ने इस पे बात की, जरा सुने। ये तो अपनी इज्जत, अपनी इस्तकामत बचाते हुए अपने कायद के साथ खड़ा रहना चाहते हैं और खड़े हुए हैं मेजॉरिटी, और इन्हें प्रेशर दिया जाता रहा। अभी आज से 4 हफ्ते पहले मुझे उन्होंने बताया कि दोबारा जो है वो प्रेशर डाला जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दो। तो ये दहशत का जो सिलसिला है ये दोबारा सरगर्म हो गया है। हमने देखा कुछ महीने पहले 26वीं आईनी तरमीम के दरमियान क्या ये सिलसिले चल रहे थे, किस तरीके से पार्लियामेंट में घुस के लोगों को उठाया गया। उसके अंदर शेख वक्कास अकरम भी उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, और हम जानते हैं कौन था इसके पीछे। लाइटें बंद हुई और फिर लोग अंदर आए, कुछ लोग अंदर आए, कुछ लोगों को लेकर आया गया, जिसके अंदर जैन कुरैशी साहब भी थे। वो ऑब्वियसली डिनाई करेंगे इस चीज़ को, मगर एक और अहम किरदार उस पूरे सिलसिले में थे मौलाना फजलुर रहमान। और अब क्योंकि उन्होंने हिमायत की इस काले कानून की, 26वीं आईनी तरमीम की, तो अब आके कुछ महीने बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ्द, उनकी मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान से उनके घर पे, और पूरी जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर उस पर तबादला ख्याल हुआ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेलीगेशन के अंदर उमर अयूब साहब थे, असद कैसर थे, साहबजादा हामिद रजा थे, सलमान अकरम राजा थे, और दीगर और लोग मौजूद थे। सलमान अकरम राजा साहब ने क्या बात की मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान से, मुलाहिजा करें। हमने मौलाना से ये भी इस्तदा की कि अब इस मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जमहूरियत पसंद को इकट्ठा चलना पड़ेगा। तमाम उन ताकतों को जो मुल्क में बुनियादी हुकूक चाहती हैं, जो मुल्क में जमहूरियत चाहती हैं, उनको अब इकट्ठे बैठकर सोचना होगा कि इस मुल्क में जमहूरियत और बुनियादी हुकूक की बका किस तरह मुमकिन बनाई जाए। अच्छा, ये तो टोपी ड्रामे चलते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ये हुकूमत फॉर्म 47 की हुकूमत से जो इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो मीटिंग अटेंड नहीं की,
जो हो रही थी 28 तारीख को 28 तारीख को होनी थी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वफ्द है वो नहीं आया। मगर इसके बावजूद अयाज सादिक जो स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट है, हाउस है, उन्होंने कहा कि हम डिसबैंड नहीं कर रहे प्रोसेस को, हम इंतज़ार करेंगे क्योंकि हमारे पास जवाब हैं कुछ मौजूद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेलीगेशन के लिए जो उन्होंने हमारे सामने रखे थे उनकी डिमांड्स के। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या रद्द अमल होगा उनका। बट दी स्टॉक्स, जैसे पहले ही बता रहा था आपको, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बहुत महदूद हैं और ऑब्वियसली क्या इसका हल निकलेगा हम कुछ नहीं जानते। एक और अहलकार ये 26वीं आईनी तरमीम के जो बहुत बढ़ चढ़ के बातें आगे कर रहे थे वो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। पता नहीं इनको क्या हुआ हुआ है आजकल, मगर ये क्योंकि कराची जो शहर है हमारा, उसके हालात इतने बिगड़ चुके हैं। एक तरफ चाइनीज़ कंप्लेन कर रहे हैं, दूसरी जानिब बिजनेसमैन छोड़ के जा रहे हैं कराची को। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की एक अहम जमात है और कराची उसके दिल में है। सुने वो शिकायतों के बारे में क्या कह रहे हैं वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर लोग जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स हैं, तो मुलाहिजा करें। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। तो ये थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और ये कह रहे थे कि कोई भी कंप्लेंट्स हो आपके पास मुझ तक लेके आए, वजीर आला के खिलाफ हो, किसी और के खिलाफ हो, क्योंकि मैं ही अथॉरिटी हूं और भत्ता मेरे थ्रू ही जाता है और लोगों की तरफ। तो क्या कहें इन लोगों का, इनके ईमान का, इनके दीन का। कोई दीन ईमान नहीं है इन लोगों का। और नजर आता है अदलिया की तबाही कर दी है। सिक्योरिटी सिचुएशन आपके सामने है। अभी एक और अटैक हुआ है किला अब्दुल्ला में बलूचिस्तान में, और वहाँ पे 5 दहशतगर्दों को, उनमें से खुद का हमलावर भी शामिल था, उनको काउंटर करके मारा गया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने फुर्ती का मुजाहरा दिखाया। मगर ये अटैक्स बढ़ रहे हैं और जब अटैक्स बढ़ रहे हैं, सब सिचुएशन आपकी खुड्डे लाइन लग चुकी है, तो अभी एक नया टेक्का बिल जो और सहाफत को और मीडिया को रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा, उसको सेनेट ने पास कर दिया और उसके खिलाफ सहाफियों ने मुजाहरे भी किए हैं। अब क्या कहें, क्या हो सकता है इस सिचुएशन में? आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।